अगर किसी को शरीर में थोड़ा दाग हो जाए तो लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं, हमारे पास में आते कहते महाराज जी शरीर में दाग हो रहा है। हमारे पास एक ऐसे डॉक्टर साहब आए हैं जो सफेद दाग को मिटाते हैं। क्या यहाँ पर अगर हो तो खड़े हो जाए। डॉक्टर रमेश जी हैं। रमेश जी जो हमारे पीछे रहते हैं, बरखेड़ा से आए हैं, और वो ऐसी दवा करते हैं कि अगर उनको कोई रोग हो तो वो सफेद दाग अगर शुरुआत हो तो वो उसको समाप्त कर देते हैं। तो अगर दुनिया में किसी कारण से दाग पड़ जाए तो कहते कलंक लग गया, ये दाग है इसको। लेकिन अगर परोपकार करने में तुम्हें दाग भी लग जाए तो वो भी आभूषण बन जाता है। भगवान शंकर जी के गले में सफेद दागे हैं। किस चीज का है? नीलकंठ, नील दाग। क्योंकि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश। जब समुद्र से जहर निकला, सारी दुनिया जल रही थी। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जी पान की। भगवान विश्वनाथ जी ने दुनिया को बचाने के लिए उस जहर को लिया, क्योंकि राम नाम पर उनको पूरा विश्वास था। लेकिन भगवान विश्वनाथ जी ने वो जहर ना तो जीभ पर रखा और न कंठ से नीचे उतर दिया। जीभ पर कैसे रखें? क्योंकि राम नाम का अमृत है, वहां रख नहीं सकता। और हृदय में उतरने नहीं दिया, क्योंकि भगवान शंकर जी के हृदय में रामलला विराजमान रहती है। इसलिए उन्होंने कंठ में ही उसको रोक लिया। नील वर्ण का एक हार बन गया, कंठा बन गया। गरल कंठ काय के बहुत सुंदर माला पहनानी चाहिए, वो बोले मुंडों की माला। और नर सिर माला असी गुबेश शिव धाम कृपाला। अब आया कि दुल्हा को तलवार पकड़ाई जाए, तो तलवार कहां से लाए? भगवान विश्वनाथ जी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, मेरा त्रिशूल दे। तलवार से नजर उतरती है। दूल्हा के पास में तलवार लटकी रहती तो उसे किसी की नजर नहीं लगती, भूत प्रेत नहीं लगती। लेकिन भगवान विश्वनाथ जी के पास जो त्रिशूल है, उसका तो नाम ही त्रिशूल है कि जो उस त्रिशूल का दर्शन कर लेता है, उसका दर्शन करने से जीवन के जो तीन शूल हैं, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों शूल बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल का दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। करे त्रिशूल अरु डमर विराजा। कर में त्रिशूल है। अब किसी ने आकर के कहा कि महाराज लिखा है कि जितनी बड़े घर की बारात हो उतनी बड़े कीमती बैंड बाजे बजने चाहिए। इसलिए महाराज बैंड बाजे, भगवान शंकर जी ने कहा फिजूल खर्ची मुझे पसंद नहीं है, इसलिए बैंड पर खर्च करने वाला मैं हूं नहीं। हमारा कैलाश ब्रह्म भजन बजेगा, बैंड बजेगा। बोले ये कौन सा बैंड? कहा उठाओ हमारा डमरू, हम अपने विवाह में बैंड खुद बजा लेंगे। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। आज तक दुनिया के इतिहास में इतनी सिंपल, इतनी सादगीपूर्ण और इतनी आदर्श शादी आपने नहीं देखी हो कि दूल्हा खुद ही डमरू बजा रहा है। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। चले बसां चढ़ी बाजई बाज। चले बसां चढ़ी बाजई बाजा। भगवान विश्वनाथ जी खुद ही त्रिशूल लिए हुए और एक हाथ में डमरू भगवान शंकर जी बजा रहे हैं और चले बसई चढ़ी। अब उसमें लिखा हुआ है कि दूल्हा को घोड़े पर असवार कराया जाए। घोड़े हिमालय पर होते नहीं। बोले क्या करें? कहा हमारा बैल लाओ। और भगवान विश्वनाथ जी महाराज चले बसई, बसई मानी बसहा, बैल, बैल पर चले बसई चढ़ी। शंकर जी महाराज
वृक्ष पर चढ़ गए। अब वृक्ष पर तो वो चढ़ गए, लेकिन समस्या ये थी कि पंडितों ने कहा कि महाराज दूल्हा को घोड़े की लगाम पकड़ाई जाए। कहा महाराज मित्र बोले जाएंगे दूल्हा को घोड़े की लगाम पकड़ाई जाए। बोले अब ये लगाम कहां से आए, घोड़ा है ही नहीं यहाँ पर। तो शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी उपाय करता हूं। एक टांग उठाई और मुड़ करके दूसरे तरफ मुंह कर लिया और पूंछ पकड़ ली पीछे की तरफ मुंह करके, और बैल की पूंछ पकड़ ली। का फोटो खींचो, लगाम हो गई। सब लोग हंस पड़े। देखो सनातन धर्म में ये दो विवाह है। प्राचीन काल में जब विवाह होते थे तो विवाह के कार्डों में ज्यादातर 3 चित्र होते थे। ध्यान से देखना, या तो श्री गणेश जी का होता था वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, या फिर राम और सीता का चित्र होता था कि धनुष टूटा हुआ है, सीता जी जयमाल डाल रहे, और यहाँ पर शिव और पार्वती जी का माल्यार्पण करते हुए चित्र होता था। लेकिन हम देखते हैं ये दोनों ही विवाह हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। भगवान राम जब विवाह करते हैं सीता से, तो अभिमान के धनुष को तोड़ करके सीता को विवाह करते हैं। जब विवाह हो तो एक दूसरे के परिवार को अपने अभिमान को खंडित कर देना चाहिए कि हम कितने रिच हैं, कितने धनवान हैं। तुम बार बार रिश्तेदारी में अपनी धनाढ़ता लाओ, अपना पद लाओ, तो फिर रिश्तेदारी में प्रेम क्या रह जाएगा। इसलिए कभी अपना धन बल महिमा का बार बार गान, रिश्तेदार बन गए तो एक बराबर हो गए। समधि का अर्थ ही यही होता है, सम्मानी बराबर धी हो। तो भगवान राम जी अभिमान का धनुष तोड़ करके सीता को वर्ण करते हैं। और भगवान शंकर जी जब विवाह में जाते हैं दुल्हा के रूप में, तो बैल पर असवार होकर के जाते हैं। बैल पर असवार होने का मतलब है बैल एक धर्म का प्रतीक है। इसलिए वैवाहिक जीवन भोग और विलास के लिए नहीं है। हिंदू संस्कृति में विवाह 13वां एक संस्कार है। इसका मतलब है पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। दो आत्माएं मिलकर के एक अच्छे भाव के साथ में ईश्वर का भजन करते हुए दोनों मिलकर के एक दूसरे के सहायक बने और ईश्वर की ओर बढ़े, यही पति और पत्नी का अर्थ है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि गृहस्थी जीवन में प्रवेश करने के बाद में भी धर्म की पूंछ को छोड़ मत देना, धर्म की पूंछ पकड़े रहना। देखो आप लोग कितने सुखती हो, तीर्थराज प्रयाग में आए हो, आपने धर्म की पूंछ पकड़ी हुई है तभी तो यहां आए हो। कितनी व्यस्तता, और आजकल विस्तार से यह भी बताया जाता है कि कुंभ है और उसी में थोड़ी बहुत न्यूज आ जाए, ये हो गया वो हो गया, तो लोग डर जाते हैं और नहीं आते कुंभ में। पर फिर भी सामर्थ्यशील जिनकी धर्म में अनन्य निष्ठा होती है, वे अपने पर्व और महोत्सव में दौड़ते हुए चले आते हैं। आप लोग सभी धर्मपरायण हो, भगवान विश्वनाथ की कृपा है, तभी तो आप तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके इन पावन दिनों में कथा को श्रवण करें। तीर्थराज प्रयाग में और कोई कथा हो चाहे ना हो, पर राम कथा का महत्व है। अभी हमारे उद्धवदास जी बता रहे थे कि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने यहीं पर भरद्वाज जी को राम कथा ही सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? राम कथा सुनाई। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा और तिन्हें राम पद अति अनुराग, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनाओ अति मूढ़ा। एक सज्जन आए हमारे पास परसों, आज ही शायद उनकी दीक्षा हुई है। तो आते से ही चरणों को पकड़ लिया और बहुत रोए। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है? कहा महाराज जी हम YouTube से ही आपकी कथा सुनते थे, मन में कभी कल्पना है तो उठ करके खड़े हो जाओ, अगर यहाँ हो तो। उनको जाना होगा तो चले गए होंगे। तो बोले कि कितने दिनों के बाद आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई कि आज हम सामने आपका दर्शन कर रहे हैं। और सुबह भी
लगभग 5-6 बिहार से, कटिहार से लोग आए। कटिहार ना, इतनी भावना, इतनी श्रद्धा कि महाराज हम टीवी चैनल में ही कभी शुभ चैनल के माध्यम से, संस्कार और आस्था के माध्यम से, या हमारा यूट्यूब चैनल है स्वामी राम कमलदास वेदांती शुभार्थी चैनल, उनके माध्यम से ही कथा सुनते थे। पर आज हम आपके सामने उपस्थित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं, इसका सौभाग्य है। तो ये किसकी कृपा है? तीर्थराज प्रयाग की कृपा है। हमारी आज पूज्य स्वामी श्री गीता मनीषी जी का आप दर्शन करते होंगे। आज उनसे मेरी फोन पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको इधर पधारना है काशनी कैंप में। तो मैंने कहा कथा है। बोले आप ये क्यों करते हो, पूरे महीने की आपने कथा रख ली। बोले कुंभ तो इसलिए होते एक दूसरे के यहाँ आया जाए जाया जाए। अब बताइए कैसे आप हमारे यहाँ आएंगे, कैसे दूसरे कैंप में जाएंगे। तो हमने कहा कि यहाँ परमोन भक्तों के लिए कैंप रखते हैं कि यहाँ पर गारंटी है कि 1 महीने तक हम यहाँ रहेंगे और आओ और कथा श्रवण करो। और कथा श्रवण कर लो तो दोनों टाइम कथा है। सुबह एक प्राची जी कथा कर रही है, बहुत सुंदर देव भागवत कथा। सायंकाल जो कथा समाप्त होती है तो फिर भजन भी और भोजन भी। तो लगे हाथ में तत्काल फिर यहाँ भंडारा भी होता है। सो उसको भी आप आराम से प्रसाद लो। प्रसाद की विशेषता ये होती है कि प्रसाद में ये नहीं पूछा जाता इसमें नमक कम है और मिर्च तो डली ही नहीं। आटा को तो घाटा नहीं है, घी के नहीं है दर्शन, बाबा पड़े रहो चाहे बरसन। इसलिए यहां पर अगर आपको कष्ट नहीं मिला तो फिर आपकी ये यात्रा पूरी हुई नहीं। अगर आप ठंडे पानी में नहीं नहाए तो मतलब क्या हुआ घर को छोड़ करके आने का यहाँ पर। इसलिए तभी तो अनुभव होगा कि कैसे ठंडे। अच्छा, मैं जब जाता हूँ वहाँ पर सुबह स्नान करने के लिए तो मुझे जल की कुछ एलर्जी थी। ठंडे पानी से अगर ना हो तो चटके से कुछ हो जाते थे पहले। और यहाँ तीर्थराज प्रयाग में ठाकुर जी ने कृपा की है, जरा नल खोल के देखना आप, किसी भी नल को कहीं भी। ये कोई मशीनें थोड़ी लगी, अगर मशीन से भी गर्म करके भेजा जाए तो क्या टंकी से यहाँ आते तक गर्म रहेगा? आप बताओ कि टंकी कहाँ होगी उनकी, कहाँ से पानी आ रहा है? ये है भगवान की प्रत्यक्ष कृपा तीर्थराज प्रयाग की कि आपको गर्म पानी। थोड़ा थोड़ा देखो तो, गंगा जी चले जाओ, गंगा जी देखने में ठंडी लगेगी और स्पर्श करके अंदर घुस जाओ तो चकाचक। अगर आपको तीर्थों की महिमा जाननी है तो प्रयाग आओ। देखो कैसे प्रकृति भी परिवर्तन करके तुम्हारे धर्म में मदद करती है। पानी गर्म हो जाता है। ठाकुर जी मंगलमयी कृपा करते हैं। इसलिए इस तीर्थ में आना। हाँ, कल थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा? जो आज कह रहे हैं वो कल ही नहीं होगा।